आइए दोस्तों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है, इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, तीनों चीजें हमने ले ली। ए से बी जब जाएंगे यहाँ पर इसकी यहाँ पर कोई लेंथ होगी, भाई ए बी की लेंथ हम मान लेते हैं 3 मीटर है, ठीक है ना। बी सी की लेंथ मान लेते हैं यहाँ पर 4 मीटर है, और ए सी की लेंथ क्या होगी एक बार देख लेते हैं, इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ए बी और सी अगर मैं बोलूँ तीनों पोजीशन है, ठीक है, और अगर एक बंदा यहाँ ए पोजीशन पे खड़ा है, ठीक है ना, जब ये बंदा इसको यहाँ पर मान लेते हैं सी पोजीशन तक पहुँचना है, तो इसके पास कितने रास्ते हैं जाने के, भाई एक पाथ तो इसके पास ये है, ठीक है ना, दूसरा पाथ इसके पास ये है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पाथ 1, दूसरा ये हो गया इसका पाथ 2, ठीक है ना। सो ए बी प्लस ऑफ बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, पाथ 1 हो गया। सिमिलरली अगर हम देखें ए सी क्या हो गया, ए सी हो गया इसका पाथ 2। सो यहाँ पर अगर आप कंसेप्ट में देखेंगे तो ये क्या है, एक तरीके का राइट एंगल है। राइट एंगल है तो यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे तो ये क्या आएगा, ये 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। सो पाथ 1 से अगर बंदा गया तो यहाँ पर उसे कितना डिस्टेंस लगा ट्रैवल करने में, 4 + 3 इज इक्वल टू 7 मीटर टोटल। और पाथ 2 से अगर ये बंदा सी तक पहुँचता है तो उसको 5 मीटर लगेगा, ठीक है ना। सो अब यहाँ पर देखिए क्या है, आपको यहाँ पर हम डिस्टेंस का कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम डिस्प्लेसमेंट पे बाद में आएंगे। सो डिस्टेंस की अंडरस्टैंडिंग देखिए, हम एग्जांपल से दिलाना चाहते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखिए एक्चुअल लेंथ हम देखें, अगर इस बॉडी की पाथ 1 में हमें 7 मीटर मिल जाएगी, और अगर हम पाथ 2 से देखें एक्चुअल लेंथ तो 5 मीटर मिल जाएगी। सो डिपेंड करता है कौन सा पाथ चूज करते हैं। सो पाथ 1 का अगर हम देखें तो इसको हम डिस्टेंस 1 बोल देंगे, S1, और इसको हम देखें तो इसको डिस्टेंस 2 बोल देंगे। सो जो भी पाथ आप चूज करते हैं उस पर जितना भी ये बंदा चलेगा, जितना भी ये डिस्टेंस कवर करेगा, वो उसका डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है ना, हो जाएगा। जितना भी पाथ कवर करेगा उतना इसका डिस्टेंस हो जाएगा। सो फर्स्ट वाले केस में 7 मीटर डिस्टेंस हो गया, सेकंड वाले केस में 5 मीटर डिस्टेंस हो गया। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, डिस्टेंस जो होता है अगर हम इसको देखें, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें वेक्टर नहीं होता, स्केलर होती है। इसका मतलब क्या है कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप पाथ 1 से जाएंगे तो भी आप सी तक पहुंच सकते हैं, पाथ 2 से जाएंगे तो भी सी तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर कोई फिक्स डायरेक्शन इसकी यहाँ मेंशन नहीं करी गई है, ठीक है। ऐसा यूनिट देख लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की, इसको हम मीटर बोल देते हैं, ठीक है ना। और डायमेंशन देखें, इसकी डायमेंशन देख लीजिए क्या होता है, मास 0 होगा, लेंथ 1 होगी, टाइम 0 होगा, ठीक है ना। इस तरह से हम इसकी बना सकते हैं। अब आते हैं कंसेप्ट पे जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको सेम चीज अगर बताऊं, यहाँ पर मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, पाथ 1 और पाथ 2। पाथ 1 और पाथ 2 में देखिए फर्क क्या है, दोनों अलग अलग पाथ हैं। पाथ 1 जो है ना, वो बेसिकली अगर आप देखें तो पाथ 1 इज ग्रेटर देन पाथ 2। भाई वो पाथ 1 जो है वो पाथ 2 से बड़ा है, लंबा जाना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए बी प्लस ऑफ बी सी को बनाना पड़ रहा है, ये तो बड़ा है ए सी से, ठीक है ना। ये कंसेप्ट हम ले लेते हैं। अब आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेंगे, डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आता है। भाई डिस्टेंस हम कवर कर चुके हैं, एक डायमेंशन आती है जहां पर जो भी डिस्टेंस कवर हो रहा है उसकी पोजीशन की अंडरस्टैंडिंग हम ले सकते हैं। पोजीशन क्या होता है, पोजीशन हम कंसेप्ट समझते हैं, ये कंसेप्ट आता है वेक्टर टर्मिनोलॉजी से। सो वेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा है इसकी कोई एक डायमेंशन होगी, कोई एक पोजीशन होगी, और कोई एक इसकी डायरेक्शन होगी। ये सही वर्ड है, डायरेक्शन। सो जब डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन मिल जाए उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सो यहाँ पर लीजिए डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस इज इक्वल टू कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, ये बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो बंदा है इसको ए से सी तक जाना है, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी दोस्तों, इसकी डिस्प्लेसमेंट होने वाली है यहाँ पे ए सी इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। क्यों, ऐसा क्यों है भाई, ये डिस्टेंस भी थी, मैं सही बोल रहा हूँ, ये डिस्टेंस भी थी, आपने पीछे इसको डिस्टेंस भी बोला था। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको यहाँ पर अभी डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया गया। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, डिस्प्लेसमेंट बोलता है इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट।
भाई जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है ना, उसकी जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है ना, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये। और एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं, ये देखिए, ये है पॉइंट ए, ठीक है, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी, ये है पॉइंट ई, ये है पॉइंट एफ, ये है पॉइंट जी, ठीक है। इस बंदे को ए से लेके जी तक जाना है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है भाई, ये ए से लेके पहले बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, डी से ई तक गया, ई से एफ तक गया, एफ से फिर जी तक गया। भाई कितना लंबा रूट लिया, ठीक है। इतना लंबा इसको हम बोलेंगे इसने क्या कवर किया है यहाँ पर, ये इसने ये पूरा का पूरा ये यहाँ से बोलेंगे यहाँ तक जाने में डिस्टेंस कवर किया है। मान लेते हैं डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जी, इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया ये बताइए। देखिए साहब, इसने डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो ये वाला इसका डिस्प्लेसमेंट है ए टू जी। और कैसे लिखेंगे इसको, इस तरह से वेक्टर से। पीछे भी मैं यहाँ पर वेक्टर बना देता हूँ ए सी, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको इस तरह से लिखा जाता है। फिर से कंसेप्ट पे आते हैं, डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या आती है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, ये स्टार्टिंग पॉइंट थी, स्टार्टिंग पॉइंट थी, और ये एंडिंग पॉइंट थी। भाई एंडिंग हो रही थी जी में। अगर आप देखें ए से जी तक जाने के और क्या क्या रास्ते हैं, भाई ए से जी तक अगर इसे जाना है तो ये भाई यहाँ डी पे जाए और फिर जी पे चला जाए, भाई ये ई पर जाए फिर जी पर चला जाए, ये एफ पर जाए फिर जी पर चला जाए। ये भी तो पाथ हो सकते हैं ना, पॉसिबल पाथ हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट पाथ तभी होता है जब आप एंड और स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को जोड़ के एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना। तब हम उसको डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो ए जी क्या है यहाँ पर, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। और एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं आपको ए से लेके यहाँ बी तक जाना है, ठीक है। एक रास्ता ये हो गया, ठीक है, दूसरा रास्ता आपका ये हो गया, ऐसे घूम के जा रहा है। तीसरा रास्ता क्या होगा, भाई ऐसे भी तो जा सकता है वो स्ट्रेट सीधा, ठीक है ना। ठीक है, बीच में माना कोई रोड नहीं है, बट हाँ अगर हम इसको पेपर पे बनाए तो ए से लेके बी तक सीधा रास्ता भी तो बनता है, ठीक है ना। सो अगर आप प्रैक्टिकली देखें, जो गूगल आपका मैप होता है वो क्या करता है, वो यही तो काम करता है, आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाने में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना वो दिखाता है। वो ठीक है, वो भी जिगजैग दिखाता है, बट अगर हम फिजिक्स की बात करें तो जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मिला के जो लाइन बनती है ए बी वेक्टर, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ बोलेंगे। सो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। मान लेते हैं ये पाथ P1 है, ये पाथ P2 है, ठीक है, और ये पाथ आपका P3 है, ये पाथ आपका P3 है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर देखें, P3 जो है पाथ वो छोटा है किससे, पाथ P1 एंड पाथ P2 दोनों से छोटा है, क्योंकि पाथ P1 एंड P2 बड़े हैं, लंबा रास्ता है। पाथ P3 क्या है, एंड और स्टार्टिंग पॉइंट का एक क्या है, बेसिकली एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एक सारी वैल्यू देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है, जो डिस्टेंस होता है आपका, इसकी जो वैल्यू है ना वो कभी भी जीरो नहीं होगी, सो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। और ऑन द अदर हैंड देखें, हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होगी ना वो जीरो भी हो सकती है, वो ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है, वो लेस देन जीरो भी हो सकती है। कैसे, क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी भाई, आप डिस्टेंस तो देखिए। मान लेते हैं आप ए पॉइंट पे थे, यहाँ से आपको बी पे जाना है, तो ठीक है, आप ऐसे मूव कर गए, आप ऐसे मूव कर गए, आप कैसे भी मूव करें, आप ऐसे मूव कर गए, चाहे आप ऐसे भी मूव करें, ठीक है ना। सो अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो क्या होगा भाई, डिस्टेंस जो है ना आपका यहाँ पे इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये कब होगा, जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, ये बात तब हो जाएगी, ठीक है। बट अच्छा, और दूसरी चीज क्या है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा भाई। कहीं आप यहाँ से शुरू किया आपने ए से लेके और आप बी पॉइंट तक पहुंचे, तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। मतलब चाहे आप ना यहाँ से लेके ए से लेके आप यहाँ से घूम घाम के वापस ए पे आ गए, तो भाई स्टार्टिंग क्या था, ए था, और एंडिंग क्या है, वो भी ए है। तो बट हाँ, यहाँ हम एंड को किससे दे रहे हैं, बी से। सो तभी भी आप इतना यहाँ पर घूमे हैं, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आप घूमे हैं। क्या है, ये 20 किलोमीटर है मान लेते हैं, यही आपका यहाँ पर डिस्टेंस सर हो जाएगा, ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को इसी टर्मिनोलॉजी से समझते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप ए पोजीशन पे हैं, ठीक है, आप घूम फिर के आए, आप ए से पोजीशन पे, आप बहुत लंबा घूमे, ठीक है, फिर वापस यहाँ पर ए पे आ गए, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों यही है, बट यहाँ एंड को हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्टार्टिंग को हम
ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बट हाँ आए आप वहीं पे, उसी पॉइंट पे आके आप यहाँ पे रुक गए। तो इसका मतलब क्या है, आप चले तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लंबा, तो डिस्टेंस तो आपका नॉट इक्वल टू 0, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, ए से लेके बी क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंगल एक पॉइंट ही तो है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को जोड़ना है। भाई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को जो आप जोड़ेंगे तो क्या है, दोनों एक ही पॉइंट पे तो आके मिलेंगे, ये सिंगल पॉइंट ही तो होगा, पॉइंट 1, ठीक है। तो अब जब ये एक ही पॉइंट होगा, सिंगल पॉइंट पे मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा है साहब, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 है, क्योंकि यहाँ पर ये बॉडी बिल्कुल वहीं पे आके रुक गई जहां से वो मूव करी थी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 0, वो तो इजी है, आप ए से लेके बी पॉइंट पे गए और यहाँ पर आपने ये स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखें डिस्प्लेसमेंट लेस देन 0 कब होगा दोस्तों, ये समझते हैं। देखिए, जब डिस्प्लेसमेंट लेस देन 0 की बात आती है तो क्या कंसेप्ट है देख लेते हैं दोस्तों। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए क्या है, आप यहाँ ए से लेके, अभी जो मैंने ऊपर वाले केस में बताया था ना, आप बी तक गए थे, ठीक है साहब। ए से लेके जब आप बी तक गए, सो आप मान लेते हैं 5 किलोमीटर चले, ठीक है, इस तरह से। सो आपका जो रेफरेंस पॉइंट था ना, इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन इसको बोलते हैं। और इसके हिसाब से ये बंदा कहाँ मूव किया था, राइट साइड में मूव किया था। पॉइंट बी कहाँ है, राइट साइड में, तो रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड में अगर मूव किया है तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 5 किलोमीटर, और इनडायरेक्टली अगर देखें तो मैं पॉजिटिव 5 किलोमीटर लिख रहा हूँ। सो जब वेक्टर क्वांटिटी की बात होती है, वेक्टर फ्रेम्स की बात होती है, वेक्टर के प्लेटफॉर्म की बात होती है, तो रेफरेंस पॉइंट काफी काम करता है। तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चीजें देखी जाती हैं, ठीक है ना। सो आप यहाँ पे खड़े हुए थे, आपकी मैंने आई भी बना दी, आपने यहाँ से इस बंदे को जाते हुए देखा, तो देखा जी बंदा बी पर पहुंच गया, तो ये आपके रेफरेंस के हिसाब से पॉजिटिव मूव किया, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट देखते हैं, मान लेते हैं एक बंदा यहाँ से ना ए से एक बंदा यहाँ से मूव किया और वो क्या हुआ, सी पॉइंट पे चला गया, ठीक है। सो यहाँ पर ए के टर्म्स में, ए के रेफरेंस पॉइंट में सी क्या होगा भाई साहब, सी नेगेटिव डायरेक्शन है और बी क्या है, बी पॉजिटिव डायरेक्शन है। सो सी के टर्म्स में मान लेते हैं वो सेम 5 किलोमीटर चला, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, हम यहाँ पर -5 किलोमीटर लिखेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखिए, ए सी को जब आप वेक्टर को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -5 किलोमीटर, और जब आप ए बी वेक्टर को लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 किलोमीटर। सो यहाँ पर समझने वाला ये समझ जाएगा कि भाई साहब -5 का मतलब क्या है, दोनों में ए पॉइंट कॉमन है तो ए रेफरेंस पॉइंट हो गया, और सी जो है वो नेगेटिव साइड में है, बी जो पॉजिटिव साइड में है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के आपका इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशनिंग बना सकते हैं। तो लेफ्ट तरफ जब हम बोलेंगे, यहाँ राइट था तो ये है लेफ्ट, ठीक है ना। सो इस तरह से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही क्लियर है। जस्ट हमें सबसे पहले ये देखना है कि जी ये कंसेप्ट जो है ना, वो रेफरेंस पॉइंट क्या लेके उठाता है। भाई रेफरेंस पॉइंट जब तक आप नहीं उठाओगे तब तक कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट को लेना बहुत जरूरी है। जब रेफरेंस पॉइंट को ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा जी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। सो तीनों केसेस में, ये मैंने आपको एग्जांपल 1 दिया था, जब मैं 0 कर रहा था डिस्प्लेसमेंट को, ये मैंने ग्रेटर देन 0 दिया था, बहुत ये तो काफी आसान है, और ये मैंने लेस देन 0 का आपको एग्जांपल दिया। तो तीनों केस मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट के यहाँ बता दिए हैं, ठीक है। सो अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें करें, सो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखें तो क्या नजर आने वाला है, देख लेते हैं। ये देखिए, मान लेते हैं आप पॉइंट ए से, यहाँ पर आप ए पे थे, ए से आप बी तक मूव कर गए, ठीक है साहब। ए से बी तक मूव कर गए तो उसको वेक्टर क्वांटिटी को, इसको दोस्तों कोऑर्डिनेट प्लेन में कैसे बनाएंगे, ठीक है। ए से बी तक आप मूव करके, मान लेते हैं आप साहब ऐसे मूव कर रहे थे, ऐसे करके, ठीक है, आप ऐसे फिर मूव कर रहे थे, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से मूव कर रहे थे, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी। सो ए से बी तक आप गए। अब इसको कैसे कंसेप्चुअली बनाएंगे, अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने पोजीशन वेक्टर बना लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने ए और बी पोजीशन को कोऑर्डिनेट प्लेन से जोड़ दिया। भाई 0 से यहाँ पर इसको शुरुआत करिए, इसका मतलब हमने ए और बी की यहाँ पे क्या करी, एक तरह से पोजीशनिंग बना ली। इस शब्द को बोलेंगे पोजीशनिंग बना ली। सो 0 पॉइंट यहाँ था, यहाँ से ए तक क्या है, एक पोजीशन वेक्टर बना लिया। इस पोजीशन वेक्टर का नाम है RA, ठीक है। सो ये वेक्टर क्या करता है, ए की पोजीशन को डिफाइन करता है,
ठीक है साहब, फिर हमने एक और वेक्टर बना लिया, इसका नाम लिया आर बी। ये क्या करता है, ये बी की पोजीशन को ना डिफाइन करता है, तो दोनों की पोजीशन डिफाइन हो गई। तो ए बी यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ए बी की जो पोजीशन होगी ना वो आर ए बी से डिफाइन होगी, ये वेक्टर ऐसे जाएगा, ठीक है। सो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, सो डिस्टेंस क्या हुआ था, डिस्टेंस ये वाला था, ये वाला था, ये दोनों डिस्टेंस है भाई। ये जो पाथ था, ये जो पाथ था, ये लंबे लंबे पाथ है। यहाँ पर तो हमारे डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ए बी है भाई। ए बी डिस्टेंस भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि डिस्टेंस इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में होता ही है। तो ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को समझे तो ए बी एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ बनता है। बट अगर डेफिनेशन से जाएं तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ए बी ही होगा, ए बी की स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। सो इस तरह से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। वेक्टर यहाँ पे लगाएंगे, जो वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर आर ए बी, उसको कैसे डिफाइन करेंगे समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आर ए बी इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है पोजीशन वेक्टर आर प्लस ऑफ पोजीशन वेक्टर बी। ये दोनों चीजें यहां इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। सो इस तरह से हम कंसेप्ट बना सकते हैं पोजीशन वेक्टर का, इस तरह से हम कंसेप्ट बना सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का। अंडरस्टैंडिंग बड़ी ही सिंपल है हमारी कि हमें क्या करना है कि सबसे पहले देखना है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है। तो ए को जैसे हमने अभी यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट बोला था, बी को हमने यहाँ पर एंडिंग पॉइंट बोल दिया। तो दोनों को पहले रखना है, ठीक है, फिर उसका पोजीशन बनाना है। कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट ओ है, यहां से पोजीशन बनाना है और फिर देखना है क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो यहां पर अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट इनका जो पोजीशन है, इनका जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। सो डिस्टेंस के केस में मैग्नीट्यूड की बात जब यहां हो रही थी, मैग्नीट्यूड सेम था, ठीक है। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें डिस्टेंस के केस में, सो डायरेक्शन यहां पर क्या है, डिफरेंट हो जाती है, ठीक है ना। डायरेक्शन क्या है, यहां डिफरेंट है। सो इस तरह से हम इस कंसेप्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। सो मैंने आपको सबसे पहले टेक्निकली बताया था हम किस तरह से पाथ को डिफाइन करते हैं और उस पाथ को फिर हम किस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में एक दूसरे को यहां मैपिंग करते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं।